बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ग्रुप 6A के एलिमेंट्स देखे थे। ग्रुप 6A जो है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम पर मुश्तमिल है। आज हम इन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 6A आर नॉन मेटल्स। सारे एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के वो नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट पोलोनियम के अलावा। पोलोनियम के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल। हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेटालिसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो पहले ग्रुप के स्टार्ट में जो है ये नॉन मेटल मौजूद है और जो पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडिएशन ये एमिट करती है, ये इसको रेडियो एक्टिव जो है वो मेटल कहा जाता है। Atomic radii, density, melting and boiling points generally increase with the increase in the atomic number down the group। ये सारी जो physical properties हैं ये increase करती हैं down the group। Ionization energy of the group members are very high, which shows their reluctance to lose electron। इनकी ionization energy बहुत ज्यादा है तो ये शो करता है कि ये जो है वो easily electron lose नहीं करते। जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। तो इनकी जो है ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी हाई वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि ये शो करता है कि ये अपने इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं करते। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि 7th A ग्रुप में मौजूद है। ऑक्सीजन जो है वो 6th A का मेंबर है। तो आफ्टर फ्लोरीन जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑल द एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा हालतों में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक ऑक्सीजन है और एक ओजोन है। सल्फर जो है उसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अल्फा, बीटा और गैमा। सेलेनियम जो है उसकी भी 2 फॉर्म्स हैं, रेड और ग्रे। टेलोरियम जो है इसकी भी 2 फॉर्म्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। दे आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कि जो है एलिमेंट जो है वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं बॉन्ड बना के सेल्फ लिंकिंग करके, दैट इज द कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर। और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलीमेरिक इन नेचर है, मीन ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाए जाते हैं। दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बाय अटेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि ये 6A के मेंबर है इसलिए इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करके गेन करके किसी से, तो ये नियरेस्ट इनके जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अटेन कर लेते हैं। तो इसलिए इनकी जो ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन -2, सल्फर -2 और सेलेनियम -2 की फॉर्म में। एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो अ कोवैलेंसी ऑफ +2, +4 एंड +6। ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं वो ये +2 की ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं, +4 की भी करते हैं और +6 की भी करते हैं। फॉर एग्जांपल SCl2, SCl4, SCl6। +2 ऑक्सीजन स्टेट इज शोन ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल। +2 ऑक्सीजन स्टेट ये तब शो करते हैं जब इनके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और +4 जो है ये तब शो करते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल से जंप करके खाली d ऑर्बिटल में जाता है। ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें इनकी, जैसे आप सल्फर की देखें तो ये 3s2 है और 4p4 है। 4p4 का मतलब ये है कि px में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो py और pz है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब तो इस तरह से ये 2 बॉन्ड बना सकता है। 3p के आगे जो है वो 3d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, 0 उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करके d ऑर्बिटल में जाएगा तो फिर टोटल जो है वो इस तरह से जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। +4 oxygen state is shown when one electron from the p orbital is promoted to the
वेकेंट डी ऑर्बिटल, जब एक पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो इस तरह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और जब एस से भी प्रमोट होके एक डी में चला जाता है तो इस तरह से वो 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये +2 की, +4 की और +6 की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो करते हैं। +6 oxygen state is shown when another electron from the s orbital is also promoted to the next vacant d orbital. आगे occurrence is the oxygen is the most widely distributed and common of the all elements comprising about 50% of the earth crust. अर्थ का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें 50% जो है वो ऑक्सीजन के कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है। About 1/4 of the atmospheric air is by weight consists of free oxygen. Free oxygen जो है मौजूद है एयर में भी, and water contains nearly 89% of the combined oxygen. The calcium carbonate, which occurs as chalk, limestone, marble, contain 48% oxygen. कैल्शियम कार्बोनेट जो है उस जो कि चाक के सूरत में हो सकता है, लाइमस्टोन, मार्बल में, इसमें भी 48% ऑक्सीजन होती है। सिलिका विच इज फाउंड इन फ्लिंट क्वार्ट्ज कंटेन्स मोर देन 53% ऑक्सीजन बाय वेट। सल्फर इज आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ एज फ्री एंड इन कंबाइंड फॉर्म। सल्फर जो है वो भी फ्री फॉर्म में भी मौजूद है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। मैनी इंपॉर्टेंट मेटालिक ओर्स आर सल्फाइड्स। गलीना है, इसमें जिंक वेलनाइड है, सिनावार है, स्टिबनाइट है, कॉपर पैराइट है, आयरन पैराइट है। सब इंपॉर्टेंट सल्फेट्स आर आल्सो फाउंड इन नेचर, जो कि जिप्सम है और हेवी स्पार है। सल्फर आल्सो occurs in organic compounds present in animals and vegetables, onion, garlic, mustard, hair. Many oils, eggs and protein consist of compounds containing sulfur in them. It also occurs as a constant of coal and petroleum. ये कोल और पेट्रोलियम का भी अहम हिस्सा है। आगे है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब इनकी कुछ सिमिलरिटीज ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान दी हैं और कुछ जो है वो डिसिमिलरिटीज जो है वो दी गई हैं। ऑक्सीजन और सल्फर एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं? बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2 एंड NP4। दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर 2 क्या है? बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर यूजुअली डाइवेलेंट। दोनों ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो डाइवेलेंट है। +2 या -2 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो करते हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिबिट द एलोट्रोपिक फॉर्म। दोनों जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं, एक से ज्यादा हालतों में पाए जाते हैं। नंबर 4 बोथ हैव द पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन हैज डाइटॉमिक। ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में, सल्फर जो है वो S2 S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी पाया जाता है। Number 5 both combine with metals in the form of O-2 S-2 with oxygen state -2। both जो है वो combine करते हैं ऑक्सीजन के साथ अदर मेटल्स के साथ, जिनमें इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -2 होती है। both combine with non-metals and form the covalent compounds, for example water, hydrogen sulfide, carbon dioxide and carbon disulfide। both are Number 7 both are typical non-metals। दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। नंबर 8 बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट ऑन अर्थ। फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं अर्थ पे, और कंबाइंड स्टेट में भी ये जो है वो मौजूद होते हैं। आगे जी डिसिमिलरिटीज हैं। डिसिमिलरिटीज ऑक्सीजन और सल्फर में क्या है, ये किन एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से डिफरेंट है? नंबर 1 क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, जबकि सल्फर जो है इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन जो है वो O2 और O3 की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सल्फर जो है उसकी 3 फॉर्म है, रोम्बो, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक। ये 3 हालतों में पाया जाता है। नंबर 2 क्या है? इट इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑक्सीजन जो है वो गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और जो सल्फर है वो सॉलिड है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जो आम टेम्परेचर है। नंबर 3 क्या है? ऑक्सीजन इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो पानी में कम सॉल्युबल है, जबकि सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सल्फर जो है वो पानी में बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं है। ऑक्सीजन हेल्प इन कंबस्टन। ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टन में जलने के अमल में मदद देती है, जबकि सल्फर जो है
इज इट सेल्फ कम्बस्टेबल, ये खुद से ही कम्बस्टेबल है, इसको खुद से ही जो है वो जलाया जा सकता है। नंबर 5, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और जो सल्फर है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये जो है वो रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। नंबर 6 क्या है, ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि जो सल्फर है व्हेन स्टीम इज पास थ्रू द बॉइलिंग सल्फर अ लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। इट्स मीन के सल्फर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करती है। नंबर 7 क्या है, ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ऑक्सीजन एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता, जबकि इट इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और द नाइट्रिक एसिड। सल्फर जो है वो रेडिली बड़ी जल्दी से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ। नंबर 8 क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, जो ऑक्सीजन है ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि जो सल्फर है इट रिएक्ट विद अल्कली सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स द सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट, सल्फाइड बनाता है और थायोसल्फेट बनाता है। नंबर 9 क्या है, इट ऑक्सीजन शोज अ -2 ऑक्सीजन स्टेट, जबकि जो सल्फर है वो -2 की भी, +2 की भी, +4 की भी और +6 तक ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिपरेशन और इसके डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज।